गांव नंदपुर, जहां अब भी लोग जात पात और अंधविश्वासों की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, वहां एक गरीब दलित लड़का रहता था, अर्जुन। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ लोगों के घरों में काम करके परिवार का गुजारा करती। अर्जुन बचपन से ही बहुत समझदार था, लेकिन गांव में उसे स्कूल में ठीक से पढ़ने नहीं दिया जाता था। मास्टर जी भी उसे आगे की पंक्ति में नहीं बैठने देते, और कुछ बच्चे तो उसे ताना मारते, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा। लेकिन अर्जुन के दिल में एक सपना था, डॉक्टर बनना। जब भी वह गांव में किसी बीमार को इलाज के बिना तड़पते देखता, उसका मन बेचैन हो जाता। उसका मन कहता, एक दिन मैं ऐसा डॉक्टर बनूंगा जो गरीबों का मुफ्त इलाज करेगा। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी। अर्जुन जैसे ही उस किताब को पढ़ने लगा, मानो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। किताब में लिखा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह वाक्य अर्जुन के दिल में बस गया। उसे पता चला कि कैसे बाबा साहेब ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त की और भारतीय संविधान के निर्माता बने। उस दिन से अर्जुन ने ठान लिया, चाहे जितनी भी मुश्किलें आईं, वह पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। स्कूल के बाद अर्जुन खेतों में मजदूरी करता, ताकि घर का खर्च भी चले और किताबें भी खरीद सके। कभी कभी गांव वाले कहते, अरे, इसे पढ़ाकर क्या होगा, ये तो अपनी औकात भूल गया है। लेकिन अर्जुन चुपचाप बाबा साहेब की तस्वीर की ओर देखता और सोचता, अगर उन्होंने हार नहीं मानी, तो मैं भी क्यों हार मानूं। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने गांव के सरकारी स्कूल की 10वीं की परीक्षा पूरे जिले में टॉप करके पास की। गांव में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक दलित बच्चे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हो। अखबार में उसका नाम आया और जिला कलेक्टर ने उसे बुलाकर सम्मानित किया। लेकिन अर्जुन को इस सम्मान से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब वह अपने डॉक्टर बनने के सपने के और करीब था। अर्जुन ने इंटरमीडिएट में भी टॉप किया, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई के लिए फीस और रहने का खर्च बहुत ज्यादा था। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने दिन रात पढ़ाई की और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। सौभाग्य से उसे बाबा साहेब अंबेडकर मेधा छात्रवृत्ति मिल गई। वह शहर की एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। शहर में आकर उसे कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भाषा, माहौल, खान पान, सब अलग था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब भी मुश्किल आती, वह लाइब्रेरी में जाकर बाबा साहेब की किताबें पढ़ता, उनके भाषण सुनता और नई ऊर्जा पाता। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद वह डॉक्टर बन गया। डॉक्टर अर्जुन अब नंदपुर गांव वापस आया। लोग हैरान रह गए। जिसे कभी स्कूल में बैठने नहीं दिया गया था, आज वही सफेद कोट में गांव में प्रवेश कर रहा था। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां वह गरीबों का मुफ्त इलाज करता और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता। हर रविवार वह गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को बाबा साहेब की जीवनी सुनाता और कहता, शिक्षा ही वो शस्त्र है जिससे हम समाज की हर बेड़ी को तोड़ सकते हैं। बाबा साहेब ने हमें यही सिखाया, शिक्षित बनो, ताकि तुम्हें कोई झुका ना सके। धीरे धीरे अर्जुन की पहल से गांव बदलने लगा। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, लड़कियां भी पढ़ने लगी और जात पात की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी। एक दिन जब अर्जुन अपने क्लिनिक के बाहर बैठे कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कभी उसे स्कूल में ताना मारा करता था, आकर बोला, बेटा अर्जुन, हम तो सोचते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तूने तो हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया। अर्जुन मुस्कराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया चाचा, ये सब बाबा साहेब की दी हुई सीख का कमाल है। शिक्षित बनो। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाबा साहेब की शिक्षित बनो वाली सीख केवल एक नारा नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली प्रेरणा है। अगर एक गरीब दलित बच्चा भी अपने सपनों को साकार कर सकता है, तो हम सब भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो शिक्षा को अपनाने, आत्मबल बनाए रखने और बाबा साहेब की राह पर चलने की। याद रखिए, शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं देती, बल्कि सोच बदलती है, और सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।